डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने प्रवर्तकों के कार्यों का अध्ययन किया था कि एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, एक कंपनी का समामेलन कराने के लिए या एक कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तकों को कौन-कौन से प्रमुख कार्यों का निष्पादन करना होता है। और आज हम प्रवर्तकों के मुख्य कर्तव्य पढ़ेंगे। प्रवर्तक न तो कंपनी का एजेंट होता है और न प्रन्यासी, अपितु एक प्रवर्तक का कंपनी एवं कंपनी के भावी सदस्यों के साथ एक विश्वास आश्रित संबंध यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होती है। विश्वास आश्रित संबंध से आशय विश्वास, भरोसे एवं सद्भाव के संबंध से होता है। अतः प्रवर्तक जब प्रवर्तन का कार्य करता है तो उसे प्रत्येक कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ, प्रत्येक कार्य न्यायोचित एवं सद्भावपूर्ण करना चाहिए। कंपनी का प्रवर्तक कंपनी की ओर से प्राप्त धन के लिए भी ठीक उसी प्रकार से जवाबदेह होता है जैसे कि एजेंट तथा प्रन्यासी के संबंधों में होता है। इसलिए एक प्रवर्तक को जिन महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है उनमें सबसे प्रथम है महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना। डिस्क्लोज ऑल इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स। एक प्रवर्तक जब प्रवर्तन का कार्य करता है तो प्रवर्तन के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों अर्थात मटेरियल फैक्ट्स को प्रकट कर देना चाहिए। उसे किसी भी तथ्य को नहीं छुपाना चाहिए। यदि कोई प्रवर्तक प्रवर्तन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाता है और बाद में लेटर ऑन वह तथ्य जानकारी में आ जाता है तो उस तथ्य के संबंध में वह प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है गुप्त लाभ न कमाना। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया है कि प्रवर्तक कंपनी एवं सदस्यों के बीच फिड्यूशियरी रिलेशनशिप अर्थात विश्वास आश्रित संबंध होते हैं। इसलिए इस रिलेशनशिप के कारण प्रवर्तक का कर्तव्य बनता है कि वह कंपनी से कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट प्राप्त नहीं करे, कंपनी से कोई भी लाभ गुप्त रूप से अर्जित नहीं करे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उसने लाभ प्राप्त किए हैं उन समस्त लाभों को प्रकट कर देना चाहिए, अदरवाइज वह कभी भी उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है स्वयं की संपत्ति को बेचकर लाभ नहीं कमाना। प्रवर्तक को स्वयं की संपत्ति को अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी को बेचकर जिस कंपनी का वह प्रवर्तन कर रहा है उस कंपनी को बेचकर लाभ नहीं कमाना चाहिए जब तक कि उसने उससे संबंधित तथ्यों को कंपनी को या स्वतंत्र एवं समर्थ संचालक मंडल को प्रकट नहीं कर दिया है। नेक्स्ट कर्तव्य आता है प्रवर्तकों का कि क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण देना। यदि प्रवर्तक किसी संपत्ति को क्रय करने हेतु कंपनी को मोटिवेट करता है, कंपनी को प्रेरित करता है या कंपनी के धन से
कंपनी के लिए कोई संपत्ति परचेज करता है तो ऐसी संपत्ति के संबंध में संपूर्ण विवरण कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के संचालक मंडल या सभी अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। नेक्स्ट कर्तव्य आता है अपनी स्थिति का अनुचित प्रयोग नहीं करना। चूंकि एक कंपनी में प्रवर्तक की स्थिति प्रन्यासी के समान, ट्रस्टी के समान होती है, अतः उसे अपनी इस पोजीशन का, इस स्थिति का किसी भी प्रकार से अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रवर्तक द्वारा किए गए सभी कार्य प्रवर्तक द्वारा किए गए सभी कार्य पारदर्शी एवं न्यायोचित भी होने चाहिए। नेक्स्ट कर्तव्य आता है प्रवर्तक का स्वतंत्र संचालक का पद स्वीकार नहीं करना। जो व्यक्ति किसी भी कंपनी का अथवा उसकी होल्डिंग कंपनी का अथवा उसकी सब्सिडियरी कंपनी का प्रवर्तक है या था, तो उसे कंपनी में स्वतंत्र संचालक अर्थात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कर्तव्य आता है सौदे में हित को प्रकट करना। यदि प्रवर्तक का अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी के किसी भी सौदे में, किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई हित निहित है तो उसे इमीडिएटली उसको प्रकट कर देना चाहिए। यदि कोई प्रवर्तक अपने इंटरेस्ट को, अपने हित को प्रकट नहीं करता है तो कंपनी उस सौदे को, उस ट्रांजैक्शन को, उस एग्रीमेंट को निरस्त कर सकती है अथवा उस सौदे से कंपनी को कोई क्षति हुई है, कोई हानि हुई है तो उस क्षति की पूर्ति की मांग भी कर सकती है। नेक्स्ट कर्तव्य आता है उद्देश्यों में परिवर्तन करने पर प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर देना। यदि कंपनी प्रविवरण से पूंजी प्राप्त करने के बाद, यानी कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, पब्लिक को इनवाइट किया और पब्लिक से पूंजी प्राप्त कर ली है, तो प्रविवरण से पूंजी प्राप्त करने के पश्चात लेकिन उस पूंजी की राशि का उपयोग करने से पूर्व ही अपने ऑब्जेक्ट्स में कोई चेंज करना चाहती है, अपने उद्देश्यों में कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी अपने उद्देश्यों में तभी चेंज या अल्टरेशन कर सकेगी जबकि उसके प्रवर्तकों ने उस पूंजी निर्गम के प्रतिभूति धारकों को उन प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर दे दिया हो। जब तक उनको ये अवसर नहीं दे दिया है, जब तक वो ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट कर्तव्य आता है अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन की दशा में प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना। कभी कभी कोई कंपनी प्रविवरण में यानी प्रॉस्पेक्टस में वर्णित किसी अनुबंध या उस अनुबंध की शर्तों में अल्टरेशन करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने पूंजी निर्गम किया था, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में उसमें परिवर्तन का विरोध करने वाले जितने भी प्रतिभूति धारक है, जिन्होंने उस प्रविवरण के अधीन आवंटित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर देने के बाद ही कंपनी उसमें परिवर्तन कर सकेगी। अर्थात अन्य शब्दों में, कभी कभी कोई कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में जो मेंशन्ड ऑब्जेक्ट्स है, अर्थात
जो अनुबंध है अर्थात उनकी शर्तें हैं, उनमें कोई अल्टरेशन करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने पूंजी निर्गम किया था, तो ऐसी स्थिति में उसमें परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रतिभूति धारकों को उस प्रविवरण के अधीन आवंटित प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर देने के बाद ही कंपनी उसमें परिवर्तन कर सकेगी। और इसमें नोट डाल के एक बात यह भी लिखनी है कि प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का प्रस्ताव सेबी द्वारा निर्धारित विधि, शर्तों एवं मूल्य के अनुरूप किया जाना चाहिए। और प्रवर्तकों का अंतिम कर्तव्य आता है निर्देशानुसार अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना। यदि कंपनी समापक, कंपनी को वाइंडिंग अप करने वाला कंपनी समापक अधिकरण के समक्ष यह रिपोर्ट देता है कि कंपनी के प्रवर्तन के दौरान ही किसी व्यक्ति द्वारा फ्रॉड यानी कपट किया गया है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में अधिकरण उस व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का आदेश एवं निर्देश दे सकता है। तो उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह निर्धारित समय पर अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो। और इस 10वें कर्तव्य के साथ ही प्रवर्तकों के कर्तव्य समाप्त होते हैं और आपका ये टॉपिक प्रवर्तकों के कार्य एवं प्रवर्तकों के कर्तव्य आज समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।